नमो सीताय नमो नमो लोई ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाप प्रणाशनो मंगलाणं परमं हवै मंगलम् अनन्तो हरिमन्त इन्द्रमहिता सिद्धाज सिद्धि सिता आचार्याजिन शासिनो नदिकरा पूज्यायुपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवया रत्न त्रयाराधिका पंचैते परमेशिनो प्रतिदिनं कुर्वन्तु मंगलम् जय जगदीश पियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महो जय पुराणं बभौ तीर्थयराय पश्चिमो जय गुरुलोगानं जय महापामाविरो अज्ञानविराधानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रयुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै सद्गुरवे नमः। ओम नमो हरिनंदाय ओम नमो सीताय ओम
नमो आयर्याणं ॐ नमो युवध्यायाणं ॐ नमो नमो लोये सवितामूर्णं एषो पञ्चनमोकारो एषो पञ्चनमोकारो सवपावपणासनो एषो मंगलानं च संवित्सिं परममहावै मङ्गलम् मंगलानं च संवित्सिं परममहावै मङ्गलम् ॐ नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो तीर्थाणम् ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो युवध्यायाणं ॐ नमो लोये सवितामूर्णं एषो पञ्चनमोकारो एषो पञ्चनमोकारो सवपावपणासनो एषो मंगलानं च संवित्सिं परममहावै मङ्गलम् मंगलानं च संवित्सिं परममहावै मङ्गलम् ॐ नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो तीर्थाणम् श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री गौड़ी पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री श्रवण भगवान श्री महावीर स्वामी की जय। अनंत लक्ष्मी निधान श्री गुरु गौतम स्वामी जी महाराज की जय। जिन शासन देव जिन शासन देव की जय। जिन शासन देव सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की सद्गुरु महाराज।
परम श्रद्धेय गुरुचरण उपस्थित संतवृंद, साथी जी महाराज, पूज्य महानुभाव, सुशील माताओं बहनों, नवपद जिन शासन का सार है, सभी आगमों को अगर किसी एक अर्थ में पिरोया जाए, एक सूत्र में पिरोया जाए, तो वह है नवपद। ऐसी नवपद की आराधना साधना उपासना के दिन चल रहे हैं। उस क्रम में आज 8वां दिन, 8वां दिन सम्यक चारित्र पद की आराधना का दिन। चारित्र किसको कहते हैं? सबसे पहले हम चारित्र को समझ लें कि चारित्र शब्द किसको कहते हैं। जिन शासन में ही नहीं बल्कि किसी भी अर्थ को जानने के लिए कुछ पद्धतियां बताई गई है। उसमें से एक पद्धति है निरुक्त पद्धति। उस निरुक्त पद्धति के आधार पर हम शब्दों का अलग अलग विच्छेद करके और उसके अर्थ के संयोजन को संयोजित करते हैं। चारित्र शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। एक शब्द है चैत और दूसरा शब्द है रिक्त। अपने पूजा में भी पढ़ाते हैं और पूजा में बोलते हैं, चैते 8 कर्म नो संचे, रिक्त करे जे तेहा। जो 8 कर्मों का संचय है उसको रिक्त करना, खाली करना। चयन का अर्थ होता है चयन करना, चुनना, इकट्ठा करना, और रिक्त का अर्थ होता है खाली करना। पहले इकट्ठा करना, फिर खाली करना कि क्या है, किसको इकट्ठा करना, किसको खाली करना, इसके बारे में समझना। जितने भी यहाँ क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष इत्यादि जितने भी है, इनसे हमारी आत्मा जो भर चुकी है उसको खाली करना। आश्रम
स्वीकार करता है, उस चारित्र में सभी को जो कर चुकी है हमारी आत्मा, उससे खाली होना, वह है चारित्र। मिथ्यात्व रूपी अंधकार के मायाजाल में फंसी हुई आत्मा को बिल्कुल खाली करना और संयममय जीवन जीना, वह संग्रह करके संयम में बनना, वह है चारित्र। ऐसा चारित्र पद की आराधना करते हुए हम अपने महापुरुषों को याद करें कि उन्होंने किस तरह से चारित्र का विकास किया। जैन आगम में एक बहुत सुंदर दृष्टांत आता है खावच्चा पुत्र का। खावच्चा पुत्र बचपन में है, अभी खेलने कूदने की उम्र है, संगी साथियों के साथ खावच्चा पुत्र खेल रहा है। प्रतिदिन का यही क्रम खेलने का। एक दिन खेलते खेलते खावच्चा पुत्र के कानों में कुछ गीत गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी और उसने देखा कि मेरे घर के पड़ोस में ही जो घर है, उस पड़ोस के घर में से गीत गुनगुनाए जा रहे हैं, थाली बज रही है, मिठाइयां बांटी जा रही है। ये सारा दृश्य देखकर दौड़ा दौड़ा मम्मी के पास पहुंचा करता, मम्मी आज पड़ोस के घर से ये इतने मधुर कर्ण को आह्लादित करने वाले जो शब्द सुनाई दे रहे हैं, जो ढोल बज रहे हैं, वाजित्र बज रहे हैं, मिठाई बांटी जा रही है। मम्मी आज अपने पड़ोस में क्या है? तब मम्मी ने कहा, बेटा वर्षों से उस घर में कभी भी किलकारियां नहीं खिली, आज उस घर में किलकारियां हो रही है, बच्चे का जन्म हुआ है और बच्चे के जन्म की खुशी में मिठाई बांटी जा रही है, गीत गाए जा रहे हैं, वाजिंत्र ढोल इत्यादि बज रहे हैं। तो क्या मम्मी जब मेरा जन्म हुआ था, क्या मेरे जन्म के समय भी इसी तरह की खुशियां बांटी गई, मिठाई बांटी गई? हाँ बेटा, तब तो बहुत अच्छा आयोजन हुआ था, पूरे नगर में मिठाई बांटी गई थी। बातें सुनकर बस वापस खेलने चला गया। थोड़ी देर ही खेला और वापस वह दृश्य बदल गया। अब वहां से करुण चित्कारों की आवाज आ रही है, छाती पीटने की आवाज आ रही है।
वापस मम्मी के पास आया। मम्मी अभी तो वहां इतने मीठे मधुर संगीत की स्वर लहरें गूंज रही थी और उसका स्थान अचानक ये चित्कारों से रोने धोने से आज हो रहा है। मम्मी ऐसा क्या हो गया? तो मम्मी ने कहा जातस्य ही मृत्यु, जो अभी जन्मा उसकी मृत्यु होनी निश्चित। जिस बच्चे ने अभी जन्म लिया वो मृत्यु को प्राप्त कर गया। जो दीपक जला, दीपक के तेल फूटते ही तो बुझ गया कि किसी तरह से वह आयुष्य रूपी तेल जैसे उसमें समाप्त हुआ, वह आत्मा भी दूसरे स्थान की ओर चली गई। तो क्या मम्मी मेरी भी मृत्यु होगी? हाँ बेटा, जो भी जन्मा है इस संसार में, जो फूल खिले हैं संध्या के समय अवश्य में मुड़ जाएंगे। तो क्या मम्मी इससे बचने का कोई उपाय नहीं? क्या इससे भी बचने का कोई साधन है? तब मम्मी ने कहा हाँ है बेटा, संयम स्वीकार कर लेना, यह मृत्यु से बचने का साधन है। तो मम्मी यह संयम कहाँ मिलेगा? किस दुकान में मिलेगा? मम्मी जल्दी बताओ, मैं अभी जाकर खरीद लेता हूँ ताकि मैं मृत्यु से बच सकूं। यह जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्त हो सकूं। तो कौन सी दुकान में मिलेगा संयम? बेटा यह संयम मुझे और कहीं नहीं मिलेगा, नेमिनाथ भगवान के चरणों में मिलेगा। तुझे भी अगर संयम स्वीकार करना है तो नेमिनाथ भगवान के पास वह खेलता कूदता बच्चा छोटा सा नन्हा सा बच्चा मम्मी को कहता है मम्मी मुझे आशीर्वाद दो, मैं जा रहा हूँ नेमिनाथ भगवान के पास। और वह माँ भी क्या माँ थी, उसने बेटी को आशीर्वाद दिया, जा बेटा जा, तू नेमिनाथ भगवान के पास चला जा। चारित्र की चादर ओढ़कर जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जा। और बाबर का पुत्र नेमिनाथ भगवान के चरणों में जाकर चारित्र अंगीकार कर लेता। आप लोग
पूजा में पढ़ाते हैं। चारित्रपति नमो आठि मोरी देहति भव कय जाय रे संयम रंग राजो। चारित्रपति नमो आठ मेरे, ये चारित्र का जो क्रम है वो आठवें क्रम पर ही क्यों? इसको आठवें क्रम में ही क्यों रखा? आठों कर्मों से मुक्त होने के लिए इस चारित्र पद को आठवें स्थान पर रखा। यह आठवां क्रम इसीलिए रखा कि हम कर्म के चक्कर से, इस चक्रव्यूह के जाल से मुक्त हो सके। इसलिए ये सम्मिलित चारित्र की आराधना करके हम भी कर्मों के चक्रव्यूह से मुक्त बन सके। ऐसा यह चारित्र पद हम अवश्य भी चारित्र पद की आराधना खूब अवस्थाओं से बढ़कर हम देखते हैं, पढ़ते हैं आगमों में एवं किताबों में। आदिनाथ भगवान के परिवार के सारे सदस्य कार्यक्रम उनका करते। उनकी माता मरुदेवी भी मोक्ष में गई, खुद भी मुक्ति वधु का वर्ण किया। उनके बेटे, कितने बेटे थे? 100 के 100 बेटे कहां गए? सारे के सारे मोक्ष में गए। उनके पोते भी मोक्ष में गए। सारा का सारा परिवार मोक्ष में गया। आजकल हमारा जन्म कहाँ होता है? आजकल बच्चों का जन्म कहाँ होता है? हॉस्पिटल में होता है। और मृत्यु कहाँ होती है? हॉस्पिटल। जन्म भी हॉस्पिटल में, मृत्यु भी हॉस्पिटल में। जन्म भी रोते रोते होता है और मृत्यु भी रोते रोते होती है। हर चीज रोते रोते, हर कार्य रोते रोते। ऐसा अगर हम इस रोने से बचना चाहते हैं तो हमें अवश्य में इस पाप ताप संताप से बचना चाहते हैं तो उसके लिए एकमात्र रास्ता संत बनने का। संत किसको कहते हैं? अलग अलग साधु की प्रायवाची शब्द है। संत किसको कहते हैं? जो पाप ताप संताप से शांत रहे, जो पाप ताप संताप से शांत रहे वह संत है।
शब्द है मुनि। मुनि, उसका नाम मुनि क्यों पड़ा? संत का नाम मुनि क्यों रखा? जो मौन में रहे, हर सुख दुख में, हर दुख में, हर सुख में मौन रहे, वह है मुनि। अभी मुझे कुछ आप कह रहे थे, संत का की एक तरह का शब्द है श्रमण। श्रमण किसको कहते हैं? जो कर्मों के भार को से मुक्त करने के लिए श्रम करे, वह है श्रमण। संत का की एक और पर्यायवाची है। संत को कहते हैं निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ कहते हैं संत को। निर्ग्रंथ किसको कहते हैं? जिसके जीवन में किसी भी तरह की कोई गांठ ना हो, गांठों से मुक्त बना हुआ जीवन निर्ग्रंथ का होता है। एक और त्रैवाची है संत का। और वह त्रैवाची है अणघार। अणघार, अणघार किसको कहते हैं? अणघार, अण यानी कि नदी, घर यानी कि घर। जिसका कोई घर नहीं, वह है अणघार। जिसका अपना कोई घर नहीं, कोई रेजिडेंशियल एड्रेस नहीं, ऐसा है अणघार। अणघार का अगर कोई घर है कोई घर? वह अणघार रहकर नहीं, अणघार रहते हुए घर उसका मुक्त नहीं। जब अणघार से मुक्त हो जाएगा तब जाकर मुक्त होगा। हाँ, तो वो तो दूसरा जन्म है ना। तो जन्म जरा मरण के चक्कर से मुक्त होते हैं। जब तक जन्म जरा मरण के चक्कर में, तब तक तो वह अणघार ही रहेगी। बस आत्मा में लीन होना, और आत्मा में लीन होने के लिए मुक्त होना ही पड़ेगा। ऐसा चारित्र पर सास में ही प्यारा रे, संयम कबहू मिले। हर व्यक्ति के मन में यह जल्पना होनी चाहिए, हर व्यक्ति के दिल में एक ही तमन्ना होनी चाहिए कि मुझे संयम कब मिले। साधु और श्रावक की परिभाषा क्या?
साधु किसको कहते हैं और साधु किसको कहते हैं। सीधी सादी परिभाषा मैं बता देता हूं। जिसके हाथ में होगा वह है साधु, जिसके हाथ में है होगा वह है साधु, और जिसके हृदय में होगा वह है श्रावक। जिसके हाथ में होगा वह है साधु, और जिसके हृदय में होगा वह है श्रावक। एक मनोरथ मारो है, देश श्रमण नु लेवू है। एक मनोरथ मेरा, देश श्रमण का लेना है। यह हर श्रावक के मन में यह मनोरथ होना चाहिए कि मुझे श्रमण वेश में ही मेरी मृत्यु हो। मेरी अगर मृत्यु हो तो केवल श्रमण वेश में, मेरी मृत्यु कहीं और ना हो, इस श्रमण वेश में ही मेरी मृत्यु हो। यह मनोरथ सबके मन में होना चाहिए। दीक्षा ले या न ले कोई जरूरी नहीं, कर्मों के उदय में आएगा, दीक्षा हो जाएगी, लेकिन मन में तो यह भाव, हर श्रावक श्राविका के मन में यह भाव नहीं चाहिए कि मुझे संयम मिले। बस मन में एक ही संकल्प, एक ही धारणा कि मुझे एक दिन चारित्र की चादर पहननी है। किसके मन में इच्छा है? किसके मन में भावना है कि चारित्र लेना? केवल एक ही श्रावक है। भावना भवनाशिनी, भावना भव का नाश करने वाली है। मन में मैंने अभी कहा, यानी कि आप अभी श्रावक पढ़े में भी नहीं है। श्रावक की परिभाषा देते हुए मैंने कहा कि जिसके हृदय में होगा, भले आपने साधुपना नहीं लिया, लेकिन मन में तो भाव होना चाहिए कि मुझे साधु बनना है। आज नहीं कल, कल नहीं वर्षों, वर्षों नहीं जन्मों में, कभी न कभी साधु तो बनना ही बनना है। दूसरे श्रावक के लिए मनोरथ में एक दूसरा मनोरथ आता है जी। जी, लेकिन भाव इस साधुपन को कम करने का भाव जब हमारे मन में कल्पना होगी, तब तीव्र इच्छा होगी, लालसा होगी, लगन होगी, तब हमारी ये साधुपन की स्थितियां कम हो जाएगी। भले करोड़ों साधुपन है, उसको कम करने की इच्छा भी होनी चाहिए। अब आपको तो पता नहीं कि मेरे करोड़ों साधुपन कब खत्म होंगे, यह तो पता ही नहीं। कितने साधुपन हमारे व्यतीत हो गए, कितने बचे हैं, लेकिन मन में यह कल्पना होगी, यह भाव होगा, यह तमन्ना होगी
मुझे उदाहरण लेना, मुझे चारित्र की चादर ओढ़नी, बिल्कुल। अगर भाव प्रबल होंगे तो हो सकता है इसी भाव में भी आ जाए। माता माता देवी ने कब ली थी चादर? केवल एकमात्र भाव से, कोई चारित्र की चादर नहीं ओढ़ी। माता देवी ने कौन सी चारित्र की चादर ओढ़ी? केवल भावना से, एकमात्र भावना से। और भावना के बाद भी हम चक्रवर्ती भरत को देख लें। चक्रवर्ती भरत ने कब चारित्र की चादर ओढ़ी थी? और केवल ज्ञान होने के बाद में किसने चारित्र की चादर ओढ़ाई? इंद्र ने आकर ओढ़ाई। केवल एकमात्र भावना भवनाशिनी, जी, पत्नी के ताने सुन कर, केवल पत्नी के ताने सुन कर चारित्र की चादर किसने ओढ़ी? पत्नी के ताने सुनकर, रोज ताने सुनना, रोज, केवल एक ही बात, रोज पत्नी के ताने सुनती, रोज पत्नी ताने सुनाती उसको। कौन ऐसा व्यक्ति है? आप लोग प्रतिदिन क्वेश्चन आंसर भरते रहते हैं, करते रहते हैं। बिल्कुल पढ़ा है, वह दृष्टांत भी जानते हैं। वज्रबाहु पत्नी के ताने सुनकर चारित्र की चादर ओढ़ते। हमारे सिर पर भी राजा है, हमारे सिर पर भी राजा है। केवल एक ही बार मां के मुख से सुना, एक ही बार मां के मुख से सुना, और वह शालिभद्र दीक्षा की तैयारी करते हैं। और पत्नी के मुख से एक ही बार सुना, मेरा भाई प्रतिदिन एक एक पत्नी का त्याग कर रहा। केवल एक ही बात सुना, मेरा भाई एक एक पत्नी का त्याग कर सकता है, क्या आप क्या कर सकते हो? और उसी समय चल पड़ा। स्नान करते करते केवल एक ताना सुना और निकल पड़ा गंगा। सातवें साले को भी आवाज दी, सातवें साले को भी आवाज दी, तू कब तक छोड़ेगा? देख मैं तो निकल गया। यह है चारित्र। हम भी अपने जीवन में
केवल ये जल्पना रखें, ये भाव रखें कि मुझे भी चारित्र ग्रहण करना है। क्यों विकलन लेना है? चारित्र मीठा लागे, एक ना एक दिन तो चारित्र अंगीकार करना ही पड़ेगा। बिना चारित्र लिए कोई भी आत्मा मोक्ष में नहीं गई। मरुदेवी माता ने भी भले चारित्र नहीं लिया, लेकिन भावना के साथ और उसके बाद में चारित्र वेश धारण करवाया था देवताओं ने। बिना चारित्र वेश के देवताओं ने भी उनको प्रणाम नहीं किया। भरत चक्रवर्ती को भी जब तक चारित्र वेश नहीं पहनाया तब तक देवताओं ने भी उसको प्रणाम नहीं किया। बिल्कुल, चारित्र के चार कपड़े पहनाए। देखिए, सरल थे या नहीं थे? सरल बन सकते हैं, सरल बनना कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि कहा है साधु बन न सको तो कोई बात नहीं, लेकिन सरल तो बन ही जाना। साधु बन न सको तो कोई बात नहीं, लेकिन सरल तो बन ही जाना। और जो सरल बना अवश्य में मुक्ति पथ की ओर अवश्य में उठ जाएगा। ऐसे चारित्र पद की आराधना का नूतन में दिन हम आज ओम ह्रीं नमो चारित्रस्य, ओम ह्रीं नमो चारित्रस्य, इस पद की आराधना, जो आराधना कर रहे हैं वे तो करेंगे ही करेंगे, जो नहीं कर रहे हैं, जो अनविल नहीं कर रहे हैं, कोई भी आराधना नहीं कर रहे, वे इस पद का आज जाप अवश्य में करें। ओम ह्रीं नमो चारित्रस्य, अवश्य में इस पद का जाप करके हम भी अपने कर्मों के कुछ अंश दूर कर पाए। इसी मंगलमय भावना के साथ इधर हमारा श्रीपाल महीना शुद्धि का दृष्टांत कहां पर चल रहा है? अपना दृष्टांत कहां पर चल रहा है? अभी श्रीपाल तो खाना में है, लेकिन उनकी दोनों पत्नियां जहाज के अंदर, दोनों पत्नियां जहाज के अंदर, और जहाज बलूच की ओर जा रहे हैं। जहाज बलूच दिशा की ओर जा रहे हैं और हवाओं का ऐसा रुख चला, भरूच को जाते जाते जहाज आनंद नदी कोंकण देश में पहुंच गए। कोंकण देश के तट पर पहुंच गया। बीच में जब चक्रेश की माता ने उन दोनों रानियों को हार दिए, तब कहा कि जो कोई भी आएगा वो दृष्टि आपके ऊपर डालेगा, वह अंधा हो जाएगा। अब धवल सेठ के दोस्त, एक दोस्त को तो देवियों ने उसके उड़ा दिए, बाकुले दे दिए,
तीनों दोस्त धवल सेठ के पास आते हैं और धवल सेठ को कहते हैं, वह जो दोस्त आपको खूब बुद्धि दे रहा था उसका क्या हाल हुआ, ये तो आपने देख ही लिया। और आप उन देवियों के शरण में चले गए, उन रानियों की शरण में चले गए, आप बच गए, सुरक्षित रह गए। अब आप ऐसा कोई कार्य ना करें। लेकिन कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी, चाहे कितना भी तेल लगाकर और उसके लोहे की भूंगली के अंदर भी डाल दें तो भी वह सीधी नहीं होती। ठीक इसी तरह से धवल सेठ भी चाहे कितनी भी सीख दे दी गई वह नहीं होगा। थोड़े दिन बीते, फिर अपनी दूसरी को बुलाकर, दासी को बुलाकर उस दासी को कहा कि जाकर उनकी सेवा कराओ। लेकिन उस रानियों की दासियों ने उसको मार भगाया। जैसे इस तरह की बात की, दासियों की रानियों की दासियों ने उसको मार भगाया। धवल सेठ दूसरे दिन स्वयं स्त्री के कपड़े पहने। धवल सेठ ने स्वयं ने स्त्री के कपड़े पहने, घूंघट निकाला और घूंघट निकालकर रानियों के पास जाता है। और जैसे ही रानियों के ऊपर उसको दृष्टि पड़ी, धवल सेठ उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। धवल सेठ ने देवियों से माफी मांगी, मेरी गलती हो गई, मुझे माफ करो, आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। तब जाकर पुनः उसकी आंखें आई, देखने लगा और कोंकण देश पहुंच गए। कोंकण देश में पहुंचकर धवल सेठ ने राजा को देने के लिए एक थाल सजाया। हीरे माणिक मोती इत्यादि से भरकर एक थाल राजा को भेंट देने के लिए तैयार किया और थाल लेकर धवल सेठ राजा के पास पहुंचा। राजा के पास पहुंचकर भेंटना दी। भेंटना देने के बाद जो स्थगिर रखा हुआ था, जैसे ही स्थगिर ने उसको पान का पेड़ा दिया, उसको देखा, अरे ये तो श्रीपाल, क्या ये श्रीपाल है या कोई और है? वह तो मर गया होगा, वह तो समुद्र में डूबकर मर गया होगा, लगता है कोई इसका ही कि हम सकल ही कोई है। लेकिन मन में वापस कहीं श्रीपाल हो गया तो मन में एक डर। राजा को भेंटना इत्यादि देकर जैसे ही महल के बाहर आया, दरबारी से पूछा, दरबान से पूछा, चौकीदार से पूछा, ये व्यक्ति कौन है? क्या आप इसे जानते हैं? दरबारी ने कहा, एक जंगल का रहने वाला। राजा उसको उठाकर ले आए, राजकुमारी से शादी करा दी। राजा को कौन कहे, बड़े आदमी को कौन, कोई कुछ नहीं कह सकता,
उसने नगर पूछा, राजा ने अपनी बेटी की शादी कर दी इससे और इसको स्थगित का पद दे दिया। डबल से यह सुनकर वापस समुद्र तट पर आया। समुद्र तट पर पहुंचा तो वहां पर वह छक्के दिए, ढोलक लेकर नाच गान करते हुए धवल सेठ का मनोरथ खुश करने के लिए अनेक तरह के करतब दिखाते हैं। तब धवल सेठ ने उसके मुखिया को बुलाया और मुखिया को बुलाकर कहा, तुम लोग एक काम कर सकते हो, मेरे उस काम के बदले में 1 लाख स्वर्ण मुद्रा दूंगा, 1 लाख सोने की मोहर दूंगा। तब उसने कहा, क्या काम करना है? राजा के पास में जो स्थगिर है उस स्थगिर को आपको अपना बेटा कहना। अब वह कहा कि ठीक है, लेकिन कुछ पैसे तो पहले देने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ पैसे ले लो। आधे से ज्यादा पैसे पहले दे दिए। अब वे जाते हैं राजमहल में। राजमहल के बाहर जाकर अनेक तरह के करतब दिखाते हैं और करतब दिखाकर राजा ने कहा स्थगिर को इनको कुछ बेचना दे दो। तब गुंगों ने कहा कि हमको बेचना तो हर जगह मिलती है, हमको तो सत्कार मिलना चाहिए। राजा ने स्थगित को कहा, इनको आज अतिथि सत्कार कर दें और अतिथि सत्कार में पान का बीड़ा दिया जाता। पान का बीड़ा देने के लिए जैसे ही वह श्रीपाल ने पान का बीड़ा दिया, वह उसको गौर से देखता है, घूर घूर कर देखता है और घूर घूर कर देखने के बाद में कहता है, अरे ओ डूमनी, ये देखो अपना बेटा जो गुम हो गया था, ये बेटा। अरे बेटा मनिया, तू कहाँ था इतने दिन? तुझे कितने दिन तक ढूंढते रहे, आज तू उनको देख गया। अब सारे ढूंढ जो थे नाचगान करने वाले, वे सारे, कोई इसको भांजा कहता है, कोई इसको मामा कहता है, कोई भाई कहता है, जो मुंह में आए सब अपने अपने अलग अलग रिश्ते बनाते जा रहे, अलग अलग रिश्तों से उसको बुला रहे हैं। राजा ने देखा कि अरे मेरी भी अक्ल मारी गई, इसका कुल नहीं पूछा, जाति नहीं पूछी। और मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी इससे। अब राजा ने कहा, इसको तो मृत्युदंड दो, ये तो नीच जाति का है, नीच कुल का है। तब मंत्री ने कहा, राजू जल्दबाजी न करें, जल्दबाजी में कहीं अर्थ का अनर्थ न हो जाए। फिर कहीं आप हाथ मिलते रह जाओ
थोड़ा शांत हो। मंत्री ने श्रीपाल से पूछा, श्रीपाल ने कहा, मेरा परिचय जानना है। तो समुद्र तट पर जो जहाज आए उस जहाज में जो पत्नियां हैं उन पत्नियों को बुलाकर पूछ लो, वे परिचय देंगे। उन पत्नियों के लिए डोलियां भेजी, डोलियों में बैठा कर पत्नियों को लाया गया। पत्नियों ने जैसे ही राजा ने पूछा कि ये कौन है, तब चारण मुनि के द्वारा सुनी गई कहानी, वह कहानी मदन मजरी ने कह सुनाई और साथ ही कह दिया कि वह श्रीपाल को नीचे गिरा दिया गया समुद्र में और खूब दृष्टि डाली तो धौल से ठंडा हो गया। माफी मांगने पर पुनः जैसे ही राजा ने सुना तब राजा विचार करने लगा कि अगर मंत्री नहीं रोकता तो अर्थ का अनर्थ हो सकता। फिर उन डुम्बों को बुलाकर डुम्बा के नीचे से पूछा, तुझे किसने भेजा, सच्ची सच्ची बता दे वरना अभी मौत के घाट। तब डुम्ब ने कहा, मुझे तो वह जहाजों में आए थे सेठ ने कहा था इसको बेटा सिद्ध करना और धवल सेठ को बुलाया गया, पकड़कर बंदी बनाकर बुलाया गया। धवल सेठ के आते ही राजा को आग बबूला हो गया और कहा इस डूम को भी और इस धवल सेठ को भी, दोनों को भी सजाए मौत दे दो। लेकिन श्रीपाल ने कहा, ये तो मेरे उपकारी हैं, इनके उपकार के कारण से ही आज मैं आपसे मिल पाया, आपकी राजकुमारी की शादी हो पाई। तब राजा ने कहा, आप तो मेरे भांजे हो, मेरी बहन के लड़के हो। उस समय में बहन की लड़कियों से शादियां हो जाती थी। आप तो मेरी बहन के लड़के हो, भांजे हो मेरे को। आप कहते हो तो मैं माफ कर देता, और दोनों को, दोनों को भी माफ कर दिया। जिसने नीच जाति का बता दिया, सिद्ध कर दिया, उसको भी श्रीपाल के कहने से सजा नहीं दिया। तो ऐसा वह दृश्य कि राजा अपने काम पे और श्रीपाल अपने काम में रानियों के साथ में मौज करता हुआ रह रहा। एक दिन श्रीपाल नगर परिभ्रमण कर रहा था। रायवाड़ी में जाते जाते एक साधवा को देखा। साधवा के पास जाकर श्रीपाल ने पूछा, तुम नगर नगर परिभ्रमण करते हो, नगर नगर परिभ्रमण करते हुए क्या तुमने कुछ आश्चर्यकारी कोई घटना देखी, सुनी?
तुम कहां से आए? तब उसने कहा, मैं तो कांति नगर से आ रहा हूं, कुंभदीप जा रहा हूं। रास्ते में यहां से लगभग 300 किलोमीटर, 300 योजन दूर एक नगर है। उस नगर में कुंडलपुर राजा रहता। कुंडलपुर नगर है और कुंडलपुर नगर में जो राजा है उस राजा का नाम है मकरकेतु। उस मकरकेतु के कपूरथिल का नाम की रानी है। उस कपूरथिल के 2 पुत्र हैं और एक पुत्री है और उस पुत्री का नाम गुणसुंदरी। वह गुणसुंदरी पढ़ने में प्रवीण। उस गुणसुंदरी ने सारी कलाएं सीखी, लेकिन संगीत कला में वह निपुण। वीणा बजाने में उसका कोई महारत हासिल की। डॉक्टरेट उसने की हुई है और वह राजकुमारी ने कहा है, जो कोई भी मेरे से भी ज्यादा वीणा में बजाने में कुशल होगा उसके साथ मैं शादी करूंगी। तो उस नगर के सारे लोग, हर कोई वीणा बजाना सीख रहा है। सारे नगर के लोग वीणा बजा रहे हैं, यहाँ तक कि किसान लोग भी, हर कोई वीणा बजा रहा है। मजदूर लोग भी सब वीणा बजा रहे हैं, सीख रहे हैं कि अमुक दिन इसकी परीक्षा होनी है और थोड़े दिन बाद उसकी परीक्षा है और जो उस परीक्षा में पास होगा उसके वर गले में वरमाला और गुणसुंदरी डालेगी। श्रीपाल ने ये सुना। अब उसके मन में इच्छा हुई कि मैं भी जाकर देखूं तो सही, लेकिन दिन तो है कम, मैं पहुंच नहीं सकता 300 योजन दूर। इतनी दूर जाऊं तो जाऊं कैसे? लेकिन मन में विचार किया, मेरे आज तक सारे मनोरथ शिव चक्र भगवान पूरे कर रहे हैं, मैं भी उनकी आराधना, उनका नाम प्रकट करता हूं। उनके प्रभाव से शायद कुछ ताकत आ जाए, मेरे भी शायद पंखियों की तरह मेरी भी पंख लग जाए। श्रीपाल प्रातःकाल उठकर शिव चक्र भगवान की आराधना करता है और उसी समय में एक देव प्रकट होता है। श्रीपाल ने पूछा, आप कौन? मैं शिव चक्र यंत्र का अधिष्ठायक देव विमलेश्वर देव। ये हार मैं आपको दे रहा हूं, यह सुगंधित हार आपको दे रहा हूं। इस हार से आप आंख बंद करके जो मन में विचार करोगे कि मुझे वहां जाना, और आंख खोलोगे तो आप अपने आप को वहां पाओगे। इस हार के प्रभाव से जो विद्या सीखना चाहो वह आप सीख लोगे। इस हार के प्रभाव से आप जो रूप बनाना चाहो वह रूप बना लोगे।
पानी में डालकर और उस पानी के छिड़काव करोगे उसका सारा गैस उतर जाएगा। यह अद्भुत आहार आपको देना। श्रीपाल ने वह आहार ले लिया। हार लेने के बाद में श्रीपाल अब उसका उपयोग करता है या नहीं करता। क्या होता है, गुण सुंदरी से उसकी शादी होती है या नहीं होती है, ये सारा वर्णन हम आने वाले कल पर सुनेंगे। आज केवल इतना ही। इन आगे का अच्छा उपवास पाना 24 में स्वयोगी अवतरणं प्रकटाय दिव्यमतिहारम् अस्नं कायिकं चलत्रवनं सहसारणं प्रचलवारिणं विषामोहितं सापनिवत्राणं सौख्यं पानहार मूर्ति 60 वर्षीय संप्रचयनत्रवनं सहसारणं साकारिकारणं आउन प्रसारणं उठाणं बाणजीवलारिणं अच्छेनं बहुतीन आइंदी से काटना मुगलमें लोकासी कोर्सी 60 वर्षीय संप्रचयनविहार अस्नं बारं कायिकं चलत्रवनं सहसारणं प्रचलवारिणं विषामोहितं सापनिवत्राणं सौख्यं आयाम मिलन विलीन पति रसावलो सारासारिणं देवालय में गिरम संसदरों विलीन पड़तमुन पाठम नगरणं एक आंतर व्यास संपत्ति दिलें की हारा मुस्लिम साइबुन देवरसावलो सारासारिणं सागारिगरणं आउसन प्रसारणं उठाणं कान दिवला आलिवलो अच्छे नवा बहुरी माता हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है जगह बोलते हैं सभी करते हैं। बोले गौड़ी पार्श्वनाथ भगवान की शासनपति परमात्मा आज स्वामी के चरणों में पीठाधिपति गुस्सादारी का प्रार्थना करूँ। गौड़ी पार्श्वनाथ परमात्मा के चरणों में परम पूज्य आचार्य भगवान पंजाब के श्री मतलब श्री महाराज साहिब पीठाधिपति भगवान विद्यानंद जी महाराज साहिब पर विराजित चातुर्मास में भव्य मिश्रा बताता बड़े बाबा बड़े भैया परम पूज्य गोरबा भूषण ज्ञानेश्वरी जी महाराज साहब के चरणों में संघ की ओर से सारा परम पूज्य गणेश जी महाराज साहब से विराजित भगवान के चरणों में संघ की ओर से हम सभी की ओर से भावपूर्ण वंदना सामूहिक रूप से गुरु भगवान का शिक्षा पूछते हैं। दादा में देव गुरु कृपा से अध्ययन दिवस के साथ में चातुर्मास का ये रथ निरंतर आगे बढ़ रहा है, निर्बाध आगे बढ़ रहा है। ज्ञान ध्यान तप आराधना के साथ में आषाढ़ मास की होली की भी अपने समापन की ओर आगे बढ़ रही है। सभी तपस्वियों की शिक्षा पूछने तपस्वी सादा में आज दोपहर में 2 बजे सत्र में पूजा परिवार की ओर से रखी गई है। 12 बजे का समय नामित के लिए आषाढ़ मास में होली का लाभ सारा था। परिवार ने लिया अनुरोध आगे बढ़ा है। व्यवहार अनुसार मदरसा पधारो भी जहाँ सेवा साथ पधारो।
खूब अनुमोदना नवाब परिवार की बहुत ही उच्च भाव से आपने लाभ दिया। कल दोपहर 12:39 पर शिक्षक महापूजन का आयोजन इसी हॉल में रहेगा। आगे का समय पूर्वानुसार फरवरी का समय रहेगा और परसों यानी कि 29 तारीख को पाना नवाबी परिवार की ओर से पानी की व्यवस्था रहेगी। समय 8:30 बजे का समय रहेगा। आप मिले 8 बजे का समय रहेगा। बिल्कुल पशुपालन लाभार्थी परिवार द्वारा असूल मास के लाभार्थी परिवार का बहुमान मैंने नोट किया था। जजेदार साहब से कल समय पे अपने सिद्धों परिवार जनों से बता रहे हैं पालने में ही हम अनुमोदन करते हैं और आप सभी सारा आमंत्रित पालने में तो आप आमंत्रित कर रहे हो, लेकिन रोमन बात है मैं आमंत्रित और सभी बता रहे हो ये अनुमोदन बहुत अच्छा लाभ दिया, बहुत सुंदर लाभ दिया। इस पर प्रगति भव्य अंगरचना परमात्मा की हो रही है। खूब ही उत्साह से भाव से लाभार्थी परिवार ने लाभ दिया। लाभार्थी परिवार की अनुमोदना कल यानी कि पूर्णिमा को, जैसा कि मैंने पूर्व में भी आपको सूचना दी थी, 28 और 28 से ऊपर की तपस्या करने वाले महानुभाव जिन्होंने गुरु देव की निष्ठा में तपस्या की, धर्म चक्र और वर्धमान तक की होनी चाहिए। तो अपना नाम मास्कमण इत्यादि नाम लिखा गया है। तो आज गुरुदेव के पास या बेटे के नाम लिखा चले प्रख्यात में ही कल हम संघ की ओर से उनकी अनुमोदना करेंगे। आप सभी अपने मित्रों को जिनके परिवार में तपस्या हुई मधुबन नाम लिख रही है, बहुत बढ़िया बात है। तो मैं जी के पास नाम लिखा चले प्रतिक्रमण का समय आज चतुर्दशी महासार 5:15 आधा घंटा पहले बता दो। भाइयों का 5:45 बहनों का 5:30 बजे का 5:30 बजे समय पे बता रहे। माता बहनों का प्रतिक्रमण 5:30 बजे और भाइयों का प्रतिक्रमण 5:45 बजे। बाहर से पता नहीं सभी गुरुभक्तों के भोजन और आवास की व्यवस्था तो रखी गई है। संघ को सार्वजनिक व्यक्ति का लाभ देवे ऐसा मेरा अनुरोध। संजय भैया बोल सकते हैं, संजय बात बोलेंगे। मुझे नहीं लगा हमारे यहाँ से बहुत बार कमी रही होगी, 100% कमी 100% रही होगी, लेकिन किसी की तरफ से कभी भी किसी ने कुछ भी नहीं बोला आज तक। और ये मैं कहना चाहूंगा कि ये अवसर जीवन पर मतलब हमेशा हमको याद रहेगा, क्योंकि जोधपुर में हम नए हैं, जोधपुर में अभी आना हुआ हमारा, लेकिन जो प्रसन्नता हमको मिली है, मेरे पूरे परिवार को मिली है और
हमारे कैमौर परिवार से अगर कोई भी त्रुटि हुई है उसके लिए मैं विचार में होकर क्षमा याचना करता हूँ। कोई भी कमी नहीं है और आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में और भी जो आमिर करने वाले हैं कल भी बुलावे आज भी बता रहे, ये मेरा निवेदन है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि पांडे में भी पूरे ट्रस्ट मंडल को भी मैं आपकी सबके समक्ष निवेदन करता हूँ कि सब पधारे और आप सब लोग पधारे और कोई भी कमी रहे तो समायोजन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भैया। वास्तव में आपकी सेवा अनुमोदना लायक रही। आपने मन से अंतर भाव से तपस्या की सेवा की, उनके बराबर आपने अमित कराने में रहने व्यवस्था में परिवार से जुड़े रहे। आपके खुद के परिवार में 7 सदस्यों ने होली जी की आराधना साथ में की। बहुत ही बहुत अनुमोदना आपकी, संघ की ओर से अनुमोदना। और सबसे बड़ी बात है, आनंद तो किए पूरे परिवार में, लेकिन सभी को आनंद करवाने के बाद में सबसे अंत में बैठते हैं। ये नहीं कि हमने आनंद किया है तो हम पहले बैठ जाएं, पहले कर लें, लेकिन परिवार के सारे सदस्य सब के सबको आनंद करवाकर अपने हाथों से पुरस्कारी करके और उसके बाद में सबसे अंत में ये लोग बैठते हैं। अनुमोदना का अवसर पांडे के समय शायद ऐसा नहीं मिले जैसा आज मिल रहा है। ये अनुमोदना धर्म सभा में करें तो अच्छी लगती। सभी साथ में करते हैं अनुमोदना। अनुमोदना 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 में ये बोलो thank you, बोलो thank you very much, बोलो thank you, बोलो thank you, बोलो thank you very much। महिला सदस्यों में से मंजू जी ने इशारा किया है 1 मिनट का समय। मंजू जी थोड़ा जल्दी पूरा करें, 11:15 हो गई है। आए आप मंच पे क्यों? वहाँ बहुमान में यह अवसर नहीं मिलता। कल पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सौ कोटि साधुवंदन वंदन। जय किसी जी विजय महाराज के चरणों में वंदन। सभी को सादर जय जिनेन्द्र करती हुई, जैसा कि अभी जगदीश भाई साहब ने कहा कि उस दिन अनुमोदना का समय हमें नहीं मिल पाएगा। गुरुदेव जिंदगी का इतना सुनहरा पल था जब लाभार्थी परिवार के द्वारा आनंद सबका इतना सुंदर, और मैं वेरी स्पेशली बता देना चाहूंगी कि हमारे मदन भाई साहब एक नए आइटम बना दे और सबसे पहले मेरे को लगे टेस्ट कर। आज पानी पूरी बनी है, आज भेल पूरी बनी है, आज छोला भटूरा बना है। इस तरह से इतने स्वादिष्ट जो मनवार इनकी रही है, ऐसी मनवार तो शायद हम अपने रिश्तेदारों को सगे किनारे को भी नहीं करते हैं। ऐसी मनवार की हमारे परिवार ने की है। एक बार जोरदार अनुमोदन में जगदीश तक ताली बज सकती है। एक बार जोरदार हमारे लाभार्थी परिवार के लिए ताली बजाएं। कितने सुंदर आए थे। मैंने तो मेरी लाइफ में पहली बार ही किया, बाईपास के बाद ये पहला चांस था कि मुझे इस तरह का मौका मिला और शब्द नहीं है कहने के लिए इस पूरे परिवार के लिए। चाहे भाभी जी वहाँ विराजी हुई है, एक भाभी जी वहाँ विराजी हुई है, हाँ ये हमारे बहुरानी जी है। वैसे तो वनीता जी खुद आमिर करते हुए पूरे परिवार के साथ 12 आमिर रहेंगे। पहले हमको आमिर करवा के फिर ये करते थे। तो गुरुदेव ऐसा सुनहरा मौका केवल और केवल आपकी पावन निष्ठा में हमें मिला है। लाभार्थी परिवार की बहुत बहुत अनुमोदना। बहुत बाकी तो परसों का समय है तो सब जगदीश भाई समय देंगे। उस दिन रोकेंगे थोड़ी। प्रभावना लाभार्थी परिवार की ओर से और सामूहिक प्रभावना में से प्रभाव मैं बता व्यवस्था रखें। सामूहिक दुर्वंदन लाभार्थी परिवार
सुख सागर साहेब, जैसा कि पूर्व में सूचना दी गई थी, हमारे संघ के सक्रिय सदस्य अपनी भावना से इस बार भी उन्होंने घोषणा की थी 28 और 28 से ऊपर के तपस्वियों देना हो गया 78 और 78 के ऊपर के तपस्या की आराधना भगवती पार्श्वनाथ मेड़ता रोड बस द्वारा तपस्या कराने की तारीख कल हम यहाँ पे घोषणा करेंगे। लाभार्थी परिवार नाम नोट कर रहा है, कल प्रभा साहब को यहाँ आमंत्रित करेंगे ताकि वो प्रभा साहब की बसें कितनी होती है वो लास्ट मालूम पड़ते था 4 या 5 के बच्चे होते पर प्रभा साहब को यहाँ आमंत्रित करेंगे और उससे करके गुरुदेव से लोग मंगल पाठ करना है। उपसर्गाक्षयं यान्ति चित्तन्देवी नवलयं मनः प्रसन्नतां